हम सत्ता की वर्कशॉप में उन लोगों को लेकर चलेंगे जो अपनी शर्मनाक हरकतों से भारत के दामन पर बदनामी के दाग लगाते हैं। इसका सबूत कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही एक फ्लाइट से आया, जिसे कुछ लोगों ने ब्लू लाइन बस की तरह बना डाला। मुमकिन है फ्लाइट में फाइट वाला ये वीडियो आपने भी देखा होगा, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो पर विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि उस असर का विश्लेषण करेंगे जो इस तरीके की करतूतों की वजह से एक ऐसे देश की छवि पर पड़ता है जिसकी इमेज पूरी दुनिया में संयम और अहिंसा की है। इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जो परेशान करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसे दुनिया भर के तमाम लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं और भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी आपको वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, और गंभीर मुद्दा ये, सोचिए आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो और इस तरीके के असामाजिक तत्व अगर आपके साथ सामने आ जाएं और इस तरीके का व्यवहार करें तो सोचिए। उससे भी ज्यादा चिंता की बात इस वीडियो को लेकर यह है कि ये वीडियो कब का है ये क्लियर नहीं हो पाया। इस वीडियो में जो लोग मारपीट कर रहे हैं अभी तक उन पर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए सिस्टम किस तरीके का है। अब इसकी वजह भी बता देते हैं हुआ क्या था। इसकी वजह है एक यात्री की ओर से क्रू मेंबर्स के नियमों का पालन ना करना। विमान टेक ऑफ के समय क्रू मेंबर्स के अनुरोध पर भी जब यात्री ने अपनी सीट को एडजस्ट किया तो उसके कुछ दूसरे यात्रियों के साथ कहासुनी हो गई और फिर ये यात्री आपस में भिड़ गए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद थाई एयरलाइंस की ओर से बयान जारी किया गया। थाई स्माइल एयरलाइंस ने पूरी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस झगड़े की शुरुआत सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने की वजह से हुई, लेकिन इस मामले पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो भी एक्शन में आ गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने संबंधित अथॉरिटी से जवाब मांगा है, साथ ही एक्शन लिए जाने की भी बात कही गई है। लेकिन जो बात हम कह रहे थे वो एक्शन अभी तक जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा। वो लोग जो ये मारपीट कर रहे थे अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं है। अब तक आपने रोड रेज नाम का शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन आज सत्ता की डिक्शनरी में हम आपको एक नया शब्द दिखाते हैं और वो है एयर रेज। जी हां, एक बार फिर से सुनिए, एयर रेस। असल में रोड रेस का मतलब होता है वो हिंसक घटनाएं जो सड़क पर होती हैं, जैसे ओवरटेक करने पर या फिर गाड़ियों की मामूली टक्कर पर। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से फ्लाइट में मारपीट और झगड़े की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए बहुत जल्द अब एयर रेस शब्द का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है। तो इस तरीके की मारपीट आपने दिल्ली की किसी ब्लू लाइन बस में या फिर ट्रेन में यात्रियों के बीच देखी होगी। ऐसे कई वीडियो वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं और अब कुछ ऐसे ही लोग एक उड़ते हुए प्लेन में भी लड़ाई झगड़ा करके न सिर्फ दूसरे यात्रियों को परेशान कर रहे हैं बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। इसे समझाने के लिए हमने कुछ पुराने वीडियोस के साथ फ्लाइट के मारपीट वाले वीडियोस की तुलना की है और इन्हें देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, फिर चाहे वो मेट्रो हो या फिर लोकल। आज ऐसे लोगों से सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर वो सिविक सेंस पर ध्यान क्यों नहीं देते। उनके गुस्से और गुंडागर्दी के बीच उन लोगों का क्या कसूर जो सुकून के साथ सफर करना चाहते हैं। वैसे फ्लाइट में फाइट वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे भारत और भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए शेयर कर रहे हैं। हालांकि इनके जवाब में लोगों की ओर से तरह तरीके की दलीलें भी दी जा रही हैं। कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लाइट में लड़ने वालों में सिर्फ भारतीय ही शामिल नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों के बीच भी उड़ते विमान में ऐसी मारपीट होती है। अपनी दलीलों को साबित करने के लिए लोगों की ओर से कई पुराने वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। कोई प्लेन में मारपीट के वीडियो शेयर कर रहा है तो कोई फ्लाइट में पुरुषों के झगड़े के पुराने वीडियोस डाल रहा है, जिससे विदेशी यात्री जिसमें लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह सच है कि लॉस एंजलिस से लेकर इस्तांबुल तक के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल है क्या कोई दूसरा कुएं में गिरेगा तो हम खाई में गिर जाएंगे? अगर विदेशी यात्रियों को अपने देश के सम्मान और छवि की कोई परवाह नहीं तो क्या हम भी उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे? वैसे तमीज की हदों को पार करके बदतमीजी की उड़ान भरने वाले लोगों की भारत में
कमी नहीं है। करीब एक हफ्ते पहले इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का वीडियो भी इसी तरीके से वायरल हुआ था, जिसमें एक पैसेंजर और एक एयर होस्टेस के बीच भरपूर बहस हो रही थी। एक पैसेंजर से एयर होस्टेस की नाराजगी इस बात को लेकर की थी कि वो फ्लाइट की एक कर्मचारी है, कोई नौकर नहीं। तो भारत एक संस्कृति और संस्कार प्रधान देश है, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो देश की छवि पर दाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इसकी वजह है सिविक सेंस की कमी। पान यानी वो तमीज जिसे एक सभ्य सोसाइटी का गहना कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। इसके सबूत आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो राह चलते ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, और उनकी ये लापरवाही कई बार दूसरों की जान मुश्किल में डाल देती है। इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल हैं जो रेड लाइट पर रुकने की औपचारिकता तो पूरी करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों के ब्रेक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लगते हैं, जो पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए होती है। ऐसे लोगों को भी आज तमीज का पाठ पढ़ाना जरूरी है, जो लापरवाही में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, और ये वजह भी कई बार बड़े हादसों की वजह बन जाती है। आपने भारत की सड़कों पर बने कई अंडरपास भी देखे होंगे, जिन्हें लोगों ने दूसरा कूड़ा घर बना रखा है, जहां हमेशा गंदगी और बदबू के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज उन लोगों को भी तमीज सिखाने की जरूरत है, जो ट्रेन में सफर तो करते हैं, लेकिन ट्रेन से कई सामान की चोरी करने से भी परहेज नहीं करते हैं। ट्रेन में साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और गंदगी फैलाते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनके साथ ट्रेन में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें साफ सफाई में रहने की आदत है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो ऐतिहासिक स्थलों पर अपना नाम खोदकर चले आते हैं, और ये नहीं सोचते कि जब विदेशी नागरिक भारत में घूमने के लिए आते हैं तो ये सब देखकर भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फैलाने वालों को भी सिविक सेंस सिखाने की जरूरत है, जो भारत के स्वच्छ भारत अभियान में सेंध लगाने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। तो हमने आपको फ्लाइट में फाइट वाली जो खबर दिखाई, सिविक सेंस की कमी के साथ उसका एक और पहलू है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, और वो है गुस्सा। छोटी सी कहासुनी आवेश के चलते कैसे बड़ी हो जाती है, थाई एयरलाइंस का ये वीडियो इसका सबूत है। इसलिए आज हम आपको गुस्से पर एक चौंकाने वाला सर्वे भी दिखा देते हैं। निम्स में एक सर्वे के मुताबिक भारत के 80% युवाओं में गुस्सा है। 5 शहरों में किए गए इस सर्वे में ये बात सामने आई कि सबसे ज्यादा गुस्सा इंदौर के युवाओं में है, जहां यह संख्या करीब 92% है। उसके बाद जम्मू के 83% युवा गुस्से के मीटर को नापने वाले इस सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तीसरे नंबर पर कोच्चि और चौथे नंबर पर बेंगलुरु के युवाओं का नंबर रहा। वैसे आपको बता दें कि इस सर्वे में दिल्ली, मुंबई, यूपी और बिहार जैसे राज्य शामिल नहीं थे। तो गुस्से से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी भी हम आपको बता देते हैं, जिसके मुताबिक भारत की महिलाओं का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। हाल ही में अमेरिकी एजेंसी गैलप वर्ल्ड पोल की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत की महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 12% ज्यादा गुस्सा है। भारत में पुरुषों के आक्रोश का कांटा 27.8% पर टिका है, जबकि महिलाओं के गुस्से का मीटर 40% के कांटे को पार कर गया है। हैरानी की बात यह है कि साल 2012 में महिलाओं और पुरुषों में गुस्से का लेवल 20% यानी बराबर था, दोनों बराबर पे थे, लेकिन बीते 10 साल में महिलाओं के गुस्से में जबरदस्त इजाफा हुआ है। फिर भी आप गौर करिएगा, अक्सर जब मारपीट के ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो वो पुरुषों के बीच लड़ाई झगड़े के ही होते हैं। ऐसे में हमारे देश के पुरुषों को इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत है। और अब आपको इस खबर पर नजरिया 9 बताते हैं। भारत की ब्रांडिंग हमेशा एक संयमित, शांत और अहिंसा प्रिय देश के तौर पर दुनिया में होती रही है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें इस इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसे लोगों ने अपनी ब्रांडिंग कुछ अलग ही अंदाज में कर रखी है। अक्सर गुस्से और अहंकार के नशे में लोग ये बोलते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, या मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, या फिर तुम्हें पता नहीं मेरे फलाने रिश्तेदार बाहुबली नेता हैं। ये हमेशा रुतबे और रौब के घोड़े पर सवार रहते हैं, और इन लोगों की डिक्शनरी में सिविक सेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कई बार भारत को अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोग अक्सर आपके आसपास कोई हरकत कर रहे हो तो चुप्पी मत साधिएगा, इन्हें रोकिए और इन्हें भारत की असली ब्रांडिंग याद दिलाइए। ये भी एक तरीके का देश प्रेम होगा, राष्ट्रवाद होगा।